हम लोग को आश्चर्य लगता है कभी कभी, महागठबंधन के नेताओं को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े जनता के समर्थन के लिए। इस तरह के जो भ्रम और गलत प्रचार जो करवाते हैं, ये गलत है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, ठगों का जमात है। जिनको नहीं पता है कि इस पार्टी में नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना एक कदम आगे कोई नहीं बढ़ता है, तो सीट शेयरिंग से लेके एक एक सीट के बंटवारे तक हर बात नीतीश कुमार जी की जानकारी में है और उनकी सहमति से है। अब इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे, इस पार्टी के सर्वे सर्वा वो हैं और पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यह भ्रम है। सब इस तरह के दुष्प्रचार और गलत बयानी कराने की इन लोगों को आदत है, क्योंकि जनता से इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक गई है, जनता का समर्थन नहीं है। तो जनता का जब समर्थन नहीं है तो ये दुष्प्रचार करके चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोसर्वा हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही एनडीए सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। सर, कुछ दल नाराजगी भी है, हम पार्टी हो या देखिए, कोई भी हर पार्टी को होता है, हर पार्टी को होता है। हम लोग भी पिछले चुनाव में 115 सीट लड़े थे, तो आज 101 लड़ रहे हैं। ये कौन खास बात है? जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो मिलता है ना, परिवार के हर सदस्य को देना पड़ता है ना। अब अपेक्षाएं होती है, सबकी अपेक्षा होती है, लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर गठबंधन को चलाना है और गठबंधन में पूरी एकता रखनी है, तो एकता रखने के लिए कहीं ना कहीं हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना काटना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी भी इतना सीट पर लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का भी सीट घटा ना। तो इस तरह सब पार्टियों का सीट घटता है। अगर परिवार बड़ा हुआ तो परिवार में हिस्सेदारी होती है सबकी। तो बहुत कम समय बच गया, तो एनडीए सर लिस्ट कब तक सर जारी हो जाएगा? उस समय पर जारी हो जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब समय पर काम हो जाएगा। हाँ, हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस तरह का जो फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं और चलवाते हैं, ये चलवाना बंद करें। इससे और उनकी जनता में विश्वसनीयता घट रही है। एक तो विश्वसनीयता बची नहीं है। ये पूरा पार्टी गठबंधन जो है ना, महागठबंधन, ये ठगों का गठबंधन है। वो देख नहीं रहे हैं कल क्या हुआ? तो माल बना रहे हैं, जमीन लिखवा के नौकरी दे रहे हैं। अब बिहार को बदलने का सपना देख रहे हैं। बिहार के लोग को इतना नहीं समझे, बिहार के लोग सब समझते हैं। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, इधर मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। वो खाइए, हम बताए तो दिए कि ठगबंधन है ना, ठगों का जमात है, तो सब ठगी में लगा हुआ है। और इस तरह के बिना मतलब के भ्रामक तथ्यहीन समाचार चलवाया जा रहा है। और जो लोग इस तरह का समाचार चला रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसे
भ्रामक जो भ्रमित करते हैं ऐसे लोगों से बचिए। उनके समाचारों की भी विश्वसनीयता का सवाल है। सर, ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो हम हर एक परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से दे देंगे? आज तक तो दिए हैं ना नौकरी दिए हैं ना। रेलवे में उनके पिताजी रेल मंत्री थे, तो कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं ना, तो सबका जमीन लिखवा लेंगे। तो बिहार में जितना परिवार है सब परिवार का कहेंगे कि जमीन लिख दो, हम नौकरी दे देंगे। जमीनें लिखवा के ना नौकरी दिए हैं। और कल जो अदालत ने संज्ञान लिया और जो चार्ज फ्रेम किया, कौन चिपक किया? अदालत ने किया ना। अब ये कहेंगे कि फंसा दिया। अरे कोई फंसा दिया? जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। तो इसलिए ये सब कुछ नहीं हो। उनको क्या नौकरी समझ में आएगी? नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया है, और नीतीश कुमार जी ने जो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो योजना बनाई, वो योजना आज सबसे आम नौजवानों में विश्वास पैदा हुआ है। 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। तो किसको रोजगार होगा? युवाओं को रोजगार होगा। तो ये घबराए हुए हैं, और इसी घबराहट में ये इस तरह के भ्रामक तथ्यहीन समाचार चलवाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड समाचार है।